हमारे किचन और हमारे घर में कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो कि बहुत ही छोटी छोटी होती है बट हमें बहुत ज़्यादा लगती है। तो उन टिप्स एंड ट्रिक्स को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। होप कि आपकी बहुत ही ज़्यादा काम में आएंगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरा यह ट्रिक रहेगा अगरबत्ती का रैपर को लेकर के। अगरबत्ती का यूज़ तो हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसका जो रैपर है इसको हम फेंक ही देते हैं डस्टबिन में। लेकिन क्या आपको पता है इसमें भी बहुत सारा फ्रेग्रेंस यानी कि बहुत खुशबू रहता है, तो इसका यूज़ भी हमें लेना चाहिए। तो इसका यूज़ हम किस तरह से लेंगे, देखिए इसका जो अंदर वाली रैपर और बाहर वाली रैपर दोनों को ही इस तरह से कट कर लेंगे। अब इसको कट करने के बाद इसको हम अपने ऑर्गेनाइज़र में, जहाँ पे हम हेवी कपड़े को रखते हैं या ड्रेस वगैरह को रखते हैं जिसको हम बहुत ही कम वेयर करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है इसमें से सिलन का बदबू आने लगता है। तो इस तरह से अगर इस रैपर को आप डाल के रखेंगे तो आप देखेंगे ना तो इसमें सिलन का बदबू आएगा, और अगर सिलन का बदबू आएगा भी ना तो वो रिमूव हो जाएगा। तो फेंका हुआ चीज़ को हम इस तरह से भी यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। अगला यूज़फुल टिप है इस तरीके का मग या तो फिर टब को लेकर के, जिसको हम बाथरूम में रखा करते हैं, इसका यूज़ लिया करते हैं। तो ये 24 घंटा पानी के टच में रहते हैं, जिस वजह से आप देखे होंगे पानी का जो आयरन वाली दाग है ना वो बहुत ही बुरी तरीके से चिपक जाते हैं। अब इसको यूज़ करने का बिल्कुल भी मन नहीं होती है, और साथ ही में इसको क्लीन करने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट, हमें मेहनत भी लगती है। तो इसलिए आप इसमें हार्पिक डालिए और साथ ही में एक कोलगेट भी डालिए। हार्पिक और कोलगेट का जो सॉल्यूशन है ना वो बहुत ही बढ़िया होता है इसको क्लीन करने में। तो बस आपको सिंपली क्या करना है, एक जूना लेकर के हल्के हाथों से इस तरह से रब करते जाना है। तो इस तरह से करने से आप देखेंगे मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्लीन हो जाएगा। इसमें ज़्यादा एफर्ट आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो साथ ही में देखिए इसको मैं पानी से धो के दिखा रही हूँ, और इसको लगभग 1 मिनट में इस तरह से रब की थी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स किस तरह से ये क्लीन हो चुका है। और इसी तरह से बाथरूम का जितने भी प्लास्टिक वाला ऑर्गेनाइजर है सभी को आप क्लीन कर पाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से वो क्लीन हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपका बहुत ही काम आएगा। अब नेक्स्ट टिप के लिए हमने ले लिए हैं ये कपड़ा। तो इसको मैं एक छोटे टुकड़े में कट करूंगी, और ये पुराना लेगिंग था, लेगिंग का कपड़ा का यूज़ मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से इसको हमें कट कर लेना है। फिर उसके बाद देखिए इसको मैंने 2 फोल्ड कर लिया है, और फिर उसके बाद क्या करना है, देखिए इस तरह से पतले पतले स्टाइप आकार में एक साइड से कट लगाते जाना है। ठीक है, देखिए इस तरह से बहुत ही यूज़फुल चीज़ मैं बना के तैयार कर रही हूँ, जिससे कि आपका काम बहुत आधा हो जाएगा और साथ ही में बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसको कुछ इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका हैंडल बनाएंगे। तो इसका हैंडल बनाने के लिए मैंने एक पतला सा तार लिया है। अब तार को इसमें सेट करने के बाद इस तरह से रैप कर देना है। ठीक है, तो देखिए ये छोटा सा हैंडल बन जाएगा। तो छोटा सा डस्टर में बना रही हूँ, जिस वजह से छोटा सा कपड़ा, छोटा सा तार का इसमें यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छा डस्टर बनेगा। तो लास्ट में आपको क्या करना है, जो रैप हमने किए ना इसको अच्छे से फिक्स करके बांध देना है धागे के मदद से, ताकि ये अच्छे से टाई हो जाए, अच्छे से बंधा जाए। फिर उसके बाद लास्ट में मैंने रबर बैंड भी इसमें लगा दी थी। अच्छे से रबर बैंड चढ़ा देना है ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए, इसका यूज़ हम अच्छी तरीके से ले। ठीक है, तो यूज़ करते टाइम दिक्कत वगैरह बिल्कुल भी ना हो। तो ये कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है। अब इसका यूज़ हम कहाँ लेंगे, चलिए मैं दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मिक्सी का यूज़ तो हम करते हैं, मिक्सी को हम साफ भी करते हैं, लेकिन मिक्सी का ये वाला पोर्शन को साफ करने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो उस टाइम ये डस्टर आपका बहुत ही काम आएगा। बस आपको करना ये है, पानी से इसको ना थोड़ा सा गीला कर लीजिए, फिर उसके बाद मिक्सी को आप इस तरह से क्लीन करते रहिए। इससे कि आप देखेंगे मिक्सी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, और साथ ही में क्लीन करते टाइम आपको दिक्कत वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्योंकि देखिए मिक्सी को जब हम क्लीन करते हैं ना, तो ये वाला जगह आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे ब्रश वगैरह नहीं घुसता है, लेकिन ये डस्टर देखिए कितना आराम से ईजिली घुस जा रहा है। और इस तरह से आप बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्सी को भी क्लीन कर पाएंगे। कैसी लगी ये आइडिया मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वाला ट्रिक आपको बेहद ही पसंद आएगा, क्योंकि चकले में बेल के, कढ़ाई में छान के पूरी तो आपने खूब खाए होंगे, लेकिन मैं आज आपको बिना बेले और कुकर में पूरी छान के दिखाऊंगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पिकनिक में गए हैं, कुकर तो हम साथ में लेकर गए हैं बट हम कढ़ाई नहीं लेकर गए हैं। अब हमें पूरी खाने का मन कर गया, तो हम कैसे पूरी बनाएं। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आ चुकी हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पूरी के लिए हमें लोई काट लेना है। ठीक है, अब हमें लेना है इस तरह का प्लेट यानी कि थाली, और थाली के ऊपर हम लगाएंगे तेल। तेल अच्छे से हम लगा देंगे ताकि ये अच्छे से चिकना हो जाए, और फिर इस थाली में हम एक एक करके पूरी का जो लोई हमने काटे हैं उसको रखेंगे। ठीक है,
लेकिन ध्यान रखिएगा लोई को जब आप रखेंगे ना इस तरह से गैप बना करके रखेंगे, ठीक है, एकदम से पास पास मत रखिएगा, नहीं तो पूरी बनने के बाद ना ये चिपक जाएगा, फिर पूरी अच्छे से नहीं बन पाएगा। अब दूसरा थाली हमें ले लेना है, इससे बड़ा या उसी साइज का थाली ले लीजिएगा, उसमें भी तेल लगा दीजिएगा, तेल लगा के चिकना कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से लोई के ऊपर थाली को रखेंगे और घुमाते हुए इस तरह से धीरे धीरे करके हमें प्रेस कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से अच्छे से दबाने के बाद आप देखेंगे खुद ब खुद पूरी जो है वो तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से कम मेहनत में कम टाइम में 4 पूरियाँ बनके तैयार हो चुका है। अब हमें इसको छानना है कुकर में। जैसे कि मैं आपको बताई थी ना कि कुकर में हम छानेंगे। कुकर को मैंने गर्म करने के लिए रखा है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब कुकर में छानने का बहुत ही फ़ायदा है। कुकर देखिए फ्रेंड्स डीप होते हैं, तो जिस कारण क्या है ना, कम ऑयल में हम पूरियों को छान सकते हैं। यानी कि पूरी छानने के लिए हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरह से कुकर में पूरी को छानते हैं तो। और बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी बनके तैयार भी होता है। तो आप देख ही सकते हैं कितना अच्छे से पूरी फूल रहा है। तो इस तरह से हम कुकर में भी फुला फुला पूरी को बना के रेडी कर सकते हैं। कैसा लगा ये आइडिया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये आइडिया पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और साथ ही में एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो मेरा जो अगला यूज़फुल टिप है वो है सुई धागे को लेकर के। यानी कि सुई में जब हम धागे को डालने जाते हैं तो कई बार हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक तो कई बार ऐसा होता है कि सुई जो है ना वो बहुत छोटा होने के कारण ऐसा प्रॉब्लम होता है। कई बार ऐसा भी होता है बहुत लोगों का आई साइट जो है ना वीक होते हैं, जिस वजह से सुई में धागे को नहीं डाल पाते हैं सही से। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ। इसके लिए आपको लेना है पके हुए चावल के 1-2 दाने, ठीक है। अब चावल को लेकर के हमें क्या करना है, देखिए धागे का जो एंड है ना वहाँ पे इस तरह से मसलते हुए चावल को अच्छी तरीके से लगा देना है। अब इसको सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तो सूखने के बाद आप देखेंगे ये स्ट्रेट और हार्ड हो जाएगा, जिस वजह से जब इसको हम सुई में डालेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही आसानी से धागा जो है सुई में वो डल जाएगा। तो देखिए एक ही चांस में इस तरह से धागा डल चुका है, चाहे जितना भी छोटा सुई क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो ये वाला आइडिया भी आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप कौन सा है। तो जब हम ज्वेलरी खरीदते हैं तो इस तरीके का लंबा वाला ज्वेलरी बॉक्स भी हमें मिलता है, क्योंकि जब हम चेन खरीदते हैं ना तो चेन के साथ हमें मिलता है। अब चेन को तो हम वेयर करते हैं और ये वाली बॉक्स घर में ऐसे ही पड़ा रहता है, तो क्यों ना इसका यूज़ लिया जाए। तो इसका यूज़ हम किस तरह से लेंगे, इसके लिए हमें डबल टेप लेना है। डबल टेप को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, ठीक है। अब टेप को कट करने के बाद इस तरह से हमें इसको ना बॉक्स में चिपकाना है। 3-4 टेप को मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने के बाद बॉक्स में चिपका दिया है, ताकि इसको हम वॉल पे चिपका पाएँ। अब मैं इसको किचन वॉल पे चिपका रही हूँ। आप चाहें तो अपने घर में बच्चों का स्टडी टेबल के सामने भी चिपका सकते हैं। तो ये छोटा सा रैक बन के तैयार हो चुका है। किचन का जो छोटा छोटा टूल होता है ना, इसको हम इस तरह से अगर इस बॉक्स में डाल के रखें तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये इस तरह से ऑर्गेनाइज रहेगा। और देखिए देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। तो इस बेकार पड़ी हुई चीज़ का यूज़ हम इस तरह से भी ले सकते हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पेंट कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।